देखिए इसमें रेंज ऑफ फंक्शन हम देखते हैं। देखो मेथड ऑफ डिटरमाइन द रेंज ऑफ ए फंक्शन। सबसे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझे। y is equal to f of x फंक्शन। सपोज उसका ग्राफ इस तरह से, ये कंटिन्यूअस की बात करते हैं अभी हम, है ना। अभी ये कंटिन्यूअस वाली बात करते हैं, रियल फंक्शन। थोड़ा सा ध्यान दें इसमें। ये फंक्शन ये देखने से, सपोज डोमेन ये है आपकी, ये इस तरह से डोमेन, और ये दे रखा फंक्शन, इतना ही फंक्शन है ये देखो, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई वैल्यू। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो भाई रेंज क्या होगी, डोमेन तो इसकी एक्स की वैल्यू होगी। एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू है, कहां से कहां तक वैल्यू है, वही वे एक्स बिलोंग्स टू जो भी रेंज आ रही है, जो भी उसका इंटरवल आ रहा है, वो उसकी डोमेन है। और रेंज के बाद जो करते हैं अपन वाई, ये ग्राफ y पर कहां से कहां तक जा रहा है, ये थोड़ा सा नॉर्मल सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है कि ग्राफ y पर मिनिमम वैल्यू कहां पर है, सपोज ये यहाँ पर है, और मैक्सिमम वैल्यू इस साइड में है या यहाँ पर है, जहां पर भी है। तो अगर कंटिन्यूअस है, अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू इज द रेंज। या फिर y की जो वैल्यू रहेगी कॉरस्पॉन्डेंस टू x, जिसपे कि आप निकालते हैं, तो वही उसकी रेंज है। लेकिन कंटिन्यूअस है तो मैक्सिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम उसकी रेंज है। ठीक है बेटा, ये इंटरवल के फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। चलो आगे बात करते हैं। ये तो जस्ट आपने किया, मेथड देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या क्या मेथड हो सकता है, अब बात करते हैं। If domain is finite numbers of point, domain है finite number of point, finite number of point, ठीक है। सपोज डोमेन x1 x2 लाइक दैट है, ठीक है, और कोई भी वैल्यू है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, तो रेंज इसकी हो जाएगी, रेंज y बिलोंग्स टू, उसमें वो वैल्यू रख देंगे, वही रेंज हो जाएगी एफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स एन। बिल्कुल सिंपल है, ये तो हमने किया बेसिक, वही है। डोमेन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ही है, तो इस तरह से आ जाएगा जैसे कि हमने ये पहले स्टार्टिंग में किया। सपोज ये 1 2 3 है, ये देख लेते हैं 2 3 ऐसा कोई नंबर है, और फंक्शन एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो भाई, सपोज ये 1 है, 4 है, 9 है, एक दो नंबर और लिख सकते हैं, 0 है। देख लें, 1 से 1 असाइंड होगा, 2 से 4, और 3 to 9। इसकी रेंज 1 4 9 हो जाएगी अगर डोमेन 1 2 3 है। एक ये फंक्शन है ए एंड बी, तो पहले है कि डोमेन अगर फाइनाइट नंबर है तो उसकी रेंज भी ये फाइनाइट पॉइंट्स लिख देंगे, एफ ऑफ x1 वाली रेंज हो जाएगी। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लियर है गाइस, क्लियर है, देखते जाओ। अब हम वापस से रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं। पहला मेथड तो हो गया जो हम जानते भी है, और ज्यादा ऐसे कोई क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें तो रेंज डोमेन आपको स्टार्टिंग ही जो फंक्शन किया था वो यही किया था हमने। लेकिन आपको डिफरेंस पता हो कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, कुछ पॉइंट्स पे डिफाइन है, और इसका अगर ग्राफ भी बनाएंगे तो कुछ पॉइंट्स ही आएगा, एक्स वाई प्लेन में कुछ पॉइंट्स ही दिखाएगा। इसमें x, y एक पॉइंट आएगा,
है ना। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आ सकते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया पहला वाला। चलो आगे बात करते हैं। दूसरा देखो, इफ डोमेन, मतलब रियल वैल्यूड की बात कर रहा हूं। इफ डोमेन बिलोंग्स टू आर है, रियल है, आर सबसेट ऑफ आर है। डोमेन या तो रियल है या सबसेट ऑफ रियल है, ठीक है, इंटरवल के फॉर्म में है। यस, हेलो अनिल पटेल, ओके ओके बेटा। इफ डोमेन बिलोंग्स टू आर, आर सबसेट ऑफ आर है। कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसमें डोमेन आपको इस तरह से है, ठीक है। तो उसकी रेंज किस तरह से फाइंड करेंगे वो ध्यान दो। सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है मेरे पास, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, इसमें पहला काम करूंगा फाइंड, ध्यान दे, एक्स इन टर्म, एक्स इन टर्म ऑफ एक्स, सॉरी एक्स इन टर्म ऑफ वाई। क्या करूंगा मैं, एक्स इन टर्म ऑफ वाई फाइंड करूंगा, देन डिफाइन करूंगा, सेकेंड में करूंगा मैं डिफाइन एक्स, मतलब एक्स शुड बी डिफाइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, देन फाइंड वाई। ऐसा कोई एग्जांपल लेंगे जब समझ में आएगा। देखो देखते हैं, कोई एग्जांपल लेता हूं, बिल्कुल सिंपल, आपको समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ऐसा कुछ होगा, एक्स माइनस टू, ठीक है। ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, सपोज एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू फंक्शन है। इसकी डोमेन तो एक्स इज नॉट इक्वल टू टू, मतलब आर माइनस टू इसकी डोमेन है, ठीक है। तो सबसेट ऑफ रियल है, डोमेन ये है इसकी। तो रेंज क्या होगी, ये मैं पॉइंट के लिए आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। मैं एक्स निकालूंगा, मैं y एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, देखो ध्यान से देखना, y एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। देखो x के कोफिशिएंट को कलेक्ट करूंगा मैं, y एक्स माइनस एक्स y, हाँ बेटा, अच्छा टू है, ओके वेरी गुड, यहाँ पर टू है, ठीक है ठीक है, ये बराबर है टू है, तो इधर टू लिख देते हैं, ठीक है, ओके। ये देख वाई एक्स कहाँ गया, वाई एक्स, और वापस से करते हैं, ध्यान दें, वाई एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस वन, ओके, अब क्लियर है। वाई एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो वाई एक्स माइनस एक्स टू वाई माइनस एक्स, वाई माइनस वन इज इक्वल टू टू वाई माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू टू वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। देखो मेरा स्टेटमेंट है, फाइंड एक्स इन टर्म ऑफ वाई, फाइंड एक्स इन टर्म ऑफ वाई। कब फाइंड करेंगे, जब ये इसका सबसेट होगा, रियल या रियल वैल्यू का सबसेट है डोमेन, तभी। बस एक्स कब डिफाइन है, जब y, x को डिफाइन होने के लिए y डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, तो y माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो y इज नॉट इक्वल टू वन, y इज नॉट इक्वल टू वन, तो y बिलोंग्स टू यहाँ पर आ जाता है r माइनस वन, ठीक है बेटा। ये रियल है, इसमें से क्या हटा देंगे, वन आ जाएगा, यही आपकी रेंज है, ठीक है, क्लियर हो गया ये। बस इस तरह से काफी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, कोऑर्डिनेट का भी करना है, तो ये ध्यान दें। ये तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया, लिख लें आप, फटाफट लिख लें और बताएं मेरे को। ओके।
अभी इस पे और न्यूमेरिकल करेंगे हम, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको समझ में आ जाए इसीलिए, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम, ठीक है। ऐसा ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता, कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि y को x को इन टर्म ऑफ y बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो और कोई मेथड भी है, वो भी हम समझते हैं, ठीक है, उसको समझना। अगर आपकी डोमेन फाइनाइट इंटरवल में गिवन है, ठीक है, अगर डोमेन फाइनाइट इंटरवल में गिवन है तो कैलकुलस मेथड से हम करेंगे, वो भी अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं। तो यहाँ कैलकुलस मेथड से भी हम रेंज जो फाइंड करेंगे वो देख लें, उसमें ये चीज भी इंक्लूडेड होती है, ये वाले प्रॉब्लम भी उससे भी हो जाते हैं। लेकिन जहाँ ये इजी है वो इसी से करेंगे, जहाँ इससे नहीं होता उससे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या दिया है, डोमेन इफ डोमेन ऑफ फंक्शन इज फाइनाइट इंटरवल है आपके पास, ठीक है बेटा, फाइनाइट इंटरवल, फाइनाइट इंटरवल है, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे देख लेते हैं। और फंक्शन ले लिया मैंने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्लियर है बेटा, सब कुछ क्लियर है, आवाज वगैरह आपको दिख रहा है सब कुछ, ठीक है, ओके, वेरी गुड, यस। इफ डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज फाइनाइट इंटरवल, एक इंटरवल है, नंबर लाइन पे थोड़ा सा वैल्यू है, जैसे माइनस जो भी है, -10 से 100 तक है, लाइक दैट, ये फाइनाइट इंटरवल है। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट इंटरवल की तरफ है, कि एक इनफाइनाइट है, ठीक है, एक 2 से लेके इंफिनिटी तक, तो ये फाइनाइट इंटरवल नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान दें। तो इफ डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज फाइनाइट इंटरवल, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देख लेते हैं, इस तरह से रहेगा इसमें। कैलकुलस मेथड, ये देखें, x इज इक्वल टू ए, और इधर देखें x इज इक्वल टू बी। ध्यान दे बेटा थोड़ा सा, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये इधर ग्राफ नहीं डिफाइन है, ठीक है, ये बना दिया मैंने, लेकिन ये ग्राफ हटा देता हूँ a से लेके b तक। तो इसको लिखता हूं मैं, डोमेन क्या हो गई इसकी, x बिलोंग्स टू, बताओ, इसकी डोमेन हो जाएगी x बिलोंग्स टू a to b, क्लोज इंटरवल। द डोमेन इज x बिलोंग्स टू a to b, हो गई इसकी, ये सब फुलफिल हो रहा है। अब भाई रेंज की बात कर रहे हैं, तो रेंज क्या होगी, ग्राफ देख के बता सकते हैं अपन, थोड़ा सा देखते हैं कि हाँ ये जो पॉइंट है ये मिनिमम हो रहा है, लग रहा है ये पॉइंट मैक्सिमम हो सकता है, या ये जो भी डिपेंड करता है, ये पॉइंट भी हम इंक्लूडेड करेंगे। ये देखो ये सारे कुछ पॉइंट दिख रहे हैं इसमें। अब एक प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा यूज करना है इसमें। सबसे पहले इस तरह के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब उसका डिवाइड dx निकालेंगे, ये एफ डैश एक्स निकालो, बात वही है, डिवाइड dx, ओके, डिवाइड dx किया हमने और इज इक्वल टू 0 कर दिया, r ये कर देंगे, एफ डैश एक्स किया उसको इक्वल टू 0 करेंगे। और ax का अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा तो दो वैल्यू आएगी, क्यूबिक है तो 3 मैक्सिमम वैल्यू आ सकती, लीनियर है तो एक आएगी, ठीक है। अब ऐसे केस में देखो 1 2 3 4 3, ऐसे केस में क्यूबिक इक्वेशन बनेगी डिफरेंशिएट करने के बाद। अगर इस तरह का ग्राफ है तो मतलब 3 वैल्यू हो सकती है, लाइक दैट, है ना, इस टाइप से। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व करेंगे,
देन सॉल्व करेंगे। सॉल्व मतलब एक्सप्रेशन x के टर्म में आएगा, सॉल्व करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू इसके लिए मिल जाएगी अपने को। x की क्या क्या वैल्यू मिलेगी, सपोज अल्फा 1 मिला, अल्फा 2 मिला, जो भी वैल्यू है इस तरह से कुछ वैल्यू मिल गई अपने को। ये यहाँ तो अल्फा n जैसे ले लिया मैंने, लाइक दैट, इतनी वैल्यू मेरे को इसकी मिल गई। तो आप ये समझे कि ये वैल्यू कौन कौन सी मिली, ये वैल्यू ये मिली, सपोज दिस इज अल्फा 1, क्योंकि ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, या तो मैक्सिमा पे होता है या मिनिमा पे होता है ना। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी में हम वापस से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रेंज निकालना उस मेथड से, इसलिए यहाँ थोड़ा अपन को ध्यान देना है थोड़ा सा, है ना। हम पढ़ चुके हैं उसी हिसाब से कि डिफरेंशिएशन कर लिया, इसलिए डिफरेंशिएट करेंगे, ये पॉइंट इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट मिल गए। अब हमें कोई बॉदर नहीं करना है कि मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम है, अपने आप ही वो सारे वैल्यू आपको रखना है। तो ये अल्फा 1 सपोज इस तरह से ये वैल्यू मिल जाएगी, ये सपोज अल्फा 2 है, इस तरह से जो भी है ये वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है कि जो भी वैल्यू मिल रही है इस फंक्शन में रख के मैक्सिमम, इसमें एफ ए और एफ बी को भी कंसिडर करेंगे और सारी वैल्यू अपन देख लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, रेंज है मिनिमम से लेके मैक्सिमम वैल्यू को ही हम रेंज बोलते हैं, तो वही हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मैक्सिमम करेंगे, मैक्सिमम ऑफ एफ ए, फंक्शन में एक ही वैल्यू रखेंगे एफ ए, एफ अल्फा 1, एफ अल्फा 2, लाइक दैट, एफ अल्फा n कॉमा एफ ऑफ बी। इसका मैक्सिमम निकाल देंगे और इसी का मिनिमम निकाल देंगे, वही रेंज होगी। इसका मैक्सिमम निकाल दिया और इनमें से मैक्सिमम ले लिया और इसी में से मिनिमम वैल्यू को ले लिया हमने। तो मिनिमम टू मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी आपकी वही रेंज है, बस इतना ध्यान रखना आपको, एफ ऑफ बी तक, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगी, सपोज मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम आ गई हमारे इस पे और मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम आ जाती है, तो रेंज क्या हो जाएगी, जो रेंज हो जाएगी आपकी, इसमें से एक ही वैल्यू आएगी, इसमें से भी एक वैल्यू आ जाएगी, तो रेंज हो जाएगी एम टू कैपिटल एम, ठीक है बेटा। ये रेंज y बिलोंग्स टू दिस हो जाएगी, क्लियर है, सॉरी स्मॉल से, हाँ स्मॉल से कैपिटल, क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। मतलब ऐसा फंक्शन भी आएगा आपको है, जिसको डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे और डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू निकालेंगे, या तो इसको x1 x2 बोल दो या अल्फा 1 अल्फा 2 बोल दो, ठीक है। सर रेंज क्या लिखी है? हाँ बेटा, क्या दिख रहा, सर रेंज दिख नहीं रही है। कौन सा h, रेंज हाँ रेंज क्या नहीं हो रहा, हाँ वो आगे का दिख नहीं रहा है, रेंज वाला। ये वो ये सर में शूटिंग के लिए है ना वो। ये नहीं दिख रहा, बोलो सर आपने जो उंगली रखी थी ना वो वाला। अब दिख रहा, बोलो सर वो क्या लिखा है, रेंज ब्रैकेट के बाद में पता नहीं चल रहा। ये थोड़ा बड़ा लिखो ना। और कितना बड़ा लिखूं बेटा, ये रेंज है, रेंज ये इधर से इस मिनिमम वैल्यू, आप ये समझे, इतनी सारी वैल्यू का मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब इन सारी वैल्यू में जो मैक्सिमम है वो उठा लेंगे हम, इनमें से ले लेंगे और इतनी सारी वैल्यू में से जो मिनिमम है वो ले लेंगे, उसके लिए ये एक वर्ड है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू ये स्मॉल m से कैपिटल M तक, समझ गए, क्लियर है। ठीक है, ये क्वेश्चन करोगे ना तब क्लियर हो जाएगा, और है थ्योरी है इसलिए मैंने बोला। इन सब में देखो ना, जहाँ सोचने वाली बात है, इन सब में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है। चलो यहाँ पे ले लेता हूँ इस केस,
एफ ऑफ बी इज मैक्सिमम और एफ ऑफ अल्फा 1 इज मिनिमम। देख लो, एफ ऑफ अल्फा 1 इज मिनिमम, तो रेंज क्या हो गई बेटा? रेंज हो जाएगी इंटरवल एफ ऑफ अल्फा 1 कॉमा एफ ऑफ बी विल बी आवर रेंज। ठीक है, क्लियर है? इतने कुछ ये लिखने का तरीका, ये देख, ये ग्राफ है इसलिए दिख रहा हमें, नहीं तो हमको तो ऐसे कैलकुलेट कर, ऐसे देख के तो पता लगाएंगे हम। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके। डिपेंड करता है, ये क्लोज बिल्कुल सही बोला। ठीक, ठीक है, अभी देख लें ये ओपन क्लोज का, तो अब एओडी जो पढ़ेंगे ना जब, आपको और क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, वो वैल्यू अपन इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे डिपेंड करेगा, बाद में इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, हाँ, ये तो इंक्लूड कर रहे हैं हम। ठीक है, कई बार नहीं भी करते हैं, वो बाद में पता चलेगा जब फंक्शन यहाँ कंटिन्यूअस नहीं है ना, ओपन है, सपोज ये यहाँ पर ओपन है तो, है ना, वो बात की बात है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, बस यही है। एक मेथड और है डिफरेंशिएशंस के लिए, वो देखते हैं। ये इस तरह का ग्राफ है। अब एक और होता है फंक्शन, या तो हमेशा बढ़ रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। तो वो चीज अपन को यहीं पे रेंज के लिए हम पढ़ रहे हैं, बाकी ये अलग से वापस से पढ़ेंगे अपन, उसमें देख लेते हैं। तो थर्ड फोर्थ और लिख लो इसी को। फोर्थ कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल है। अगर फंक्शन इस तरह से है, फोर्थ फॉर मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन, एक वर्ड मैंने यूज किया मोनोटोनिक, मतलब एक जैसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलते हैं ना मोनोटोनिक, एक जैसा, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये मोनोटोनिक नहीं है, ये तो देखो यहाँ डिक्रीज हो रहा, फिर इंक्रीज हो रहा, फिर डिक्रीज हो रहा, दिस इज नॉट मोनोटोनिक। ठीक है, तो मोनोटोनिक फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इज कॉल्ड द मोनोटोनिक, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखना, पता कैसे लगाएंगे कि फंक्शन मोनोटोनिक है, तो वो भी डिफरेंशिएशन से आपको पता चलेगा। सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, इसको डिफरेंशिएट करा, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट करा, और उसकी जो भी डोमेन है, एक्स जो भी डोमेन है, उसके डोमेन में एक्स बिलोंग्स टू दियर डोमेन, ये डोमेन, ठीक है, ए टू बी ले लेंगे भले आप, उसके डोमेन में उसको चेक किया, वो ऑलवेज अगर पॉजिटिव है, डिफरेंशिएशंस के बाद जो एक्सप्रेशन आता है, उस एक्सप्रेशंस में एक्स की वैल्यू रखा उसकी डोमेन में, अगर वो एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, और एफ डैश एक्स इज लेस देन, किसी एक पॉइंट पे जीरो हो सकता है, ऑलवेज ऐसा इसलिए लिख दिया। फंक्शन इज डिक्रीजिंग, किसी एक पॉइंट पे जीरो हो सकता है, ऑलवेज नहीं, और बाकी नेगेटिव आएगा, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है बेटा, तो ये तो डिफरेंशिएशन कैलकुलस मेथड से पता चल गया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है।
ठीक है, कोई भी फंक्शन है उसको अपन देख लेंगे और उसकी डोमेन पे भी डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन देख रहे हैं अपन, अगर डोमेन रेस्ट्रिक्टेड कर दी तो वही मोनोटोनिक भी बन सकता है। सपोज ये फंक्शन को इतना ही ले लिया मैंने इसमें, तो मोनोटोनिक बन गया, इंक्रीजिंग हो गया ना, ये चीजें भी है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, इसको फिर बात करते हैं इसमें। देखें, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एक ग्राफ बना देता हूं भाई। कुछ भी हो सकता है, इस तरह का ग्राफ ले लिया मैंने, ये ग्राफ ले लिया। ये देखो x इज इक्वल टू ए है और ये तो आगे जा रहा, लेकिन ये b पे ही इसकी फाइनाइट डोमेन है। ये x इज इक्वल टू बी आपको पता है बस, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x फंक्शन है, x बिलोंग्स टू a टू b ले लिया, क्लोज ले लो, ठीक है। ये डिफाइन करो, x बिलोंग्स टू a टू b। अब इतना ध्यान दें, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम कैसे टेस्ट करेंगे, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, ए टू बी की वैल्यू इसमें रखते जाएंगे, ए के बीच की सारी वैल्यू, अगर ये पॉजिटिव है डिफरेंशिएशन के बाद तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है भाई। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हो गया हमारे पास। बस इसमें रेंज क्या होगी ये यहीं से निकाल देते हैं, ये लिख रहा हूं मैं भाई। रेंज, ये जो वैल्यू है एफ ऑफ ए है और ये वैल्यू है यहाँ पर एफ ऑफ पी है। तो रेंज ऑफ फंक्शन जैसे y ले लिया, y बिलोंग्स टू, बोलो क्लोज ले लेते, एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी, ठीक है बेटा, क्लियर है। ये बिल्कुल सिंपल है। सेम केस में ये सेकेंड फर्स्ट केस है, सेम केस अब सेकेंड का कर लेंगे अपन। डिक्रीजिंग फंक्शन में भी आप इस तरह से ही कर सकते हैं। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये देख लो दो टाइप ले लिया मैंने, ये यहाँ से यहाँ तक देख लो, आप बना लो, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 इन दियर डोमेन, तो रेंज क्या आ जाएगी, सेम टू सेम लिखना है, रेंज आ जाएगी हमारे पास, रेंज बिकम एफ ऑफ बी, ध्यान देना, एफ ऑफ बी टू एफ ऑफ ए, ठीक है बेटा। ये इंटरवल है अपना, क्लोज इंटरवल है, क्लियर है। बस लिख लो ये थ्योरी, इतना ही आना चाहिए, इतना आना चाहिए, बस इसको यूज करना आपको आना चाहिए। क्लियर दिख रहा बेटा सभी को, हाँ देख लो है, हाँ ये देख लो, वेरी गुड। बस इतना ध्यान रखो, एक चीज यूज कर रहे हैं जो कि वापस से हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, लेकिन अभी से थोड़ा सा सीख लो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, किसी किसी डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन है ए टू बी में, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे भाई, और उसकी जो वैल्यू है, जैसे फंक्शन डिफाइन है 1 to 2, तो सारी वैल्यू रख के देख लिया, चेक करके देख लिया, कोई भी वैल्यू रैंडम रख के बीच में से, और लास्ट बाउंड्री रख के देख लिया। 1 to 2 है तो 1.5 रख के देखा, पॉजिटिव है, 2 भी पे पॉजिटिव है, 1 पर भी पॉजिटिव है, तो ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। या कुछ फंक्शन तो देखते से आपको पता चल जाएगा कि इंक्रीजिंग है। ln x, y is equal to ln x is increasing function. Log 1 by 2x, y is equal to log ax base 1 by 2 डिक्रीजिंग फंक्शन है, बेस 1 से छोटा है।
इस तरह का अपन लेते जाएंगे। ए पर 2 पावर x एक्सपोनेंट फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1/2 पावर x डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस तरह से हम लेते जाएंगे। और भी अपन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन कर देते हैं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिपेंड कर जाएगा आपका। जैसे कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो कोई सा पार्ट ले लिया आपने, जैसे साइन की बात करेंगे अपन, तो साइन 0 to π/2 इंक्रीजिंग है। अगर कॉस की डोमेन y इज इक्वल टू cos x कर दिया अपन ने, या f ऑफ x इज इक्वल टू cos x कर दिया, और cos x में x जो लिया हमने, x की वैल्यू 0 to π/2 है, मतलब cos x की डोमेन 0 to π/2 है, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। वही फंक्शन डिक्रीजिंग है, वही किसी पर्टिकुलर डोमेन में इंक्रीजिंग है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपको क्या दिया है, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ जाते हैं हम, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, है ना। कुछ सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ और बात करते हैं फिर हम, है ना। बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं पहले तो अपन। हाँ। ये कंटिन्यूअस नहीं है बेटा, दिस इज डिसकंटिन्यूअस पीसवाइज फंक्शन है। कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन अभी बाद में समझोगे अपन। डिसकंटिन्यूटी में अपन डिफरेंशिएशन की बात नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, GIF पर्टिकुलर उस पे कांस्टेंट है, अलग अलग स्टेप ऑफ फंक्शन है वो, उसको यहाँ नहीं जोड़ते हम, वो फंक्शन की बात कर रहे हैं। वो चीज अपन वापस से जाएंगे। डिफरेंशिएबिलिटी हमने नहीं पढ़ी, डिफरेंशिएशन किया है हमने। जब हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे तब वो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। जैसे GIF का डिफरेंशिएबल नहीं है, किस किस पॉइंट पे नहीं है, इस तरह से, है ना, तब आपको समझ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको अच्छे से याद होगा, GIF का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं अपन, डायरेक्ट नहीं करते हैं जब तक कि उसका ब्रैकेट नहीं हटता है, तो पर्टिकुलर पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरी बात है, मॉड्यूलस का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नहीं करते हैं, कब करते हैं, अलग अलग पार्ट में, y इज इक्वल टू एक्स या y इज इक्वल टू -x में चला जाता, तो आधा पार्ट इधर आधा पार्ट उधर, तो अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आधे पार्ट की बात करेंगे तो अपने आप ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, चलो बुक के कुछ क्वेश्चन के पहले एक दो क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, फिर आगे बात करेंगे अपन फटाफट। यस, चलो एक क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ आप, तो कोई ज्यादा मेहनत नहीं, आपको समझ के करना है। कितने आंसर चाहिए मेरे को? फाइंड द रेंज। आपको दिया है क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलो दूसरा भी दे देता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल है, आपको बताना है। 9 - 7 sin x, देखो, ठीक है। कट तो नहीं हुआ वीडियो बेटा? हाँ, बराबर चल रहा है, वेरी गुड। एमिल पटेल क्या बोल रहा बेटा, क्या बोल रहे हो? ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके घर का हो गया, मैं देखता हूँ, ठीक है। ठीक है, बताओ आंसर निकला है, बोलो जल्दी बोलो, बताइए बेटा।
ये क्या निकाल दिया बेटा, x बिलोंग्स टू y चाहिए मेरे को। राहुल पटेल y चाहिए, y मतलब रेंज है ना, आपको नहीं दिख रहा होगा। फाइंड रेंज, डोमेन निकालते निकालते डोमेन ही रेंज। जितेंद्र मकवाना, मतलब विनय, ओके। अनिल क्या हो गया बेटा, तुम्हारा मोबाइल तो चार्ज है ना, पावर कट हो गया तो क्या हुआ बेटा, हाँ मोबाइल चार्ज है ना। बस तो अभी काम करो, कोई दिक्कत नहीं है जब तक। क्या किया, ये जितने बड़े बड़े मेथड मैंने पढ़ा है ना, उस मेथड के क्वेश्चन नहीं दिए मैंने आपको, सिर्फ लॉजिक के क्वेश्चन दिए हैं। किस किस के आंसर आए, चेक करता हूँ भाई, आंसर देखते हैं। आंसर आ गए हैं पाटिल राहुल के -3 से 3, ब्रैकेट नहीं दिख रहा मेरे को, करली ब्रैकेट लगाया कि कौन सा लगाया भाई। देवेंद्र देसाई 3 आंसर है। जितेंद्र मकवाना -1 to 1 क्लोज। और क्या है, तरंग -1 to 1। ओके, अच्छा हुआ मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है आप लोगों से। ओके, हमेशा ध्यान रखें। अरे भाई इतना सोचने के बजाय इसमें x की कोई भी वैल्यू रखो, x इज इक्वल टू, चलो चलो x इज इक्वल टू 0 रखो, उसके बाद देखो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। x इज इक्वल टू 2 रखो, बस x इज इक्वल टू 3 मत रखो, ठीक है। तो ये तो डोमेन की बात है, डोमेन x डज नॉट बिलोंग्स टू 3, मतलब इसकी डोमेन की अगर मैं बात करूंगा तो डोमेन आ जाएगी R और 3 पे डिफाइन नहीं है, वो छोड़ दो, इसको हटा देता हूँ, इस फंक्शन को सॉल्व करता हूँ मैं। ये देख लो, मॉड्यूलस ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन, देख लो, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट है, तो x -1 अपॉन x -3, देखो क्या आ रहा, 1 आ रहा है, ठीक है बेटा। हाँ, दूसरा व्हेन, ये लिख दिया, सेकेंड में व्हेन x इज लेस देन 3, तो f ऑफ x इज इक्वल टू लेस देन 3 आ रहा, तो ये माइनस लगा के इसको हटा दिया, डिवाइडेड बाय x -3, देन -1 आ रहा। सिर्फ 2 वैल्यू आ रही है यार, ध्यान देना, सिर्फ 2 वैल्यू मिल रही है मेरे को, कोई भी इन दो का इंटरवल नहीं मिल रहा, ओनली 2 वैल्यू। तो रेंज क्या हो गई यहाँ, तो रेंज मतलब ये फाइनाइट वैल्यू हो गई ना रेंज, तो आपकी x की कितनी वैल्यू हो, y की वैल्यू मेरे को सिर्फ 2 वैल्यू मिल रही है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो रेंज को तो मैं ऐसे डिस्क्रिमिनेंट में ही लिखूंगा ना, -1, 1, ये आना चाहिए मेरे हिसाब से रेंज तो, ठीक है बेटा। रेंज मतलब y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, हम इंटरवल लिखते हैं, इंटरवल कब लिखेंगे, जब y की वैल्यू हम फाइनाइट तरीके से लिख नहीं पाते हैं, तो इंटरवल लिखते हैं। यहाँ तो y की वैल्यू 2 ही मिल रही है, 1 भी मिल रहा, -1 भी, क्यों नहीं सेट के फॉर्म में लिख देते, करली ब्रैकेट लगा के -1, 1, ओके, एग्री हो, ठीक है। तो ये आंसर आ गया फर्स्ट का, सेकंड निकालो, सेकंड बताओ, ओके, एग्री है, ओके, ठीक है। तो ये ब्रैकेट पे ध्यान देना, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना है। सेकंड, कोई बड़े मेथड नहीं करना, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन दिया, बोलो जल्दी बताओ, सेकंड का आंसर आ ही जाना चाहिए।
ये जितने मेथड मैंने बताए थे रेंज के, इसके अलावा भी आपको लॉजिक से बहुत सारे मेथड अपने आप क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएंगे। बस माइंड में इतना रखो, रेंज का मतलब y की वैल्यू कितनी वैल्यू है, अगर फाइनाइट वैल्यू हो तो उसको लिस्ट आउट कर दो, ठीक है, सेट के फॉर्म में। अगर इनफाइनाइट वैल्यू इंटरवल के फॉर्म में है तो इंटरवल के फॉर्म में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही करते हैं। बोलो कहाँ गए हमारे पास, ये है, ये ध्यान दे, f of x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 साइन x। ये तो भाई कंटिन्यूअस ग्राफ है, इसका तो ऑटोमेटिक ही डिसकंटिन्यूटी का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो दो मेथड है इसको सॉल्व करने में। देखो एक मेथड तो ये साइन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1। ध्यान दो बेटा, इसमें माइनस कर दिया मैंने, तो 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस साइन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 इज ग्रेटर देन -7 साइन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -7। 9 8 कर दिया इसमें, 9 8 कर देते, 9 प्लस 7 ग्रेटर देन 9 माइनस 7 साइन x ग्रेटर देन 9 माइनस 7। देखो बेटा ये आ गया मेरे पास 16 इज ग्रेटर देन, ये जो बीच की वैल्यू है 9 माइनस 7 है ना, इसकी तो रेंज चाहिए मेरे को। इसको लिख दिया मैंने y या f ऑफ x, जो भी है, आपको y लिखना हो तो y लिखो, f ऑफ x लिखना हो तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, कितना बचा 2। रीअरेंज कर दिया, y is less than or equal to 16 greater than or equal to 2, y belongs to 2 to 16। ये आ गया हमारी